राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर शुरू किए थे और हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग सारे सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम स्कोरर बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम स्कोरर बुक का हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर का हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आज शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में आपका। तो जैसे आपको दिया हुआ है कि अ हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and 8, यानी एक हार्मोनिक मीन आपको निकालना है 2 और 8 के बीच में। तो ये हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर सॉल्व कर रहे थे। तो वेरी शॉर्ट टाइप है ये, वेरी शॉर्ट टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि एक HM आपको निकालना है 2 और 8 के बीच में। तो यहाँ पर 2 और 8 दिया हुआ है, तो 2 को A मान लीजिए और 8 को B मान लीजिए। तो एक हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है 2AB डिवाइड बाई A प्लस B, ये फॉर्मूला है आपका। तो ये फार्मूला आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो क्रिएट करने का तरीका क्या है कि जैसे आपका 2 नंबर जो है वो क्या है, A और B है। 2 नंबर आपका क्या है, A और B है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो हार्मोनिक मीन तो कैलकुलेट करने का तरीका है, यहाँ पर 2 नंबर है तो यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड बाई HM, यानी हार्मोनिक मीन में अगर लिखेंगे आप, यानी HP में अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई A प्लस 1 बाई B लिखेंगे। 2, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, AB, और A को A से डिवाइड कर देंगे तो B आ जाएगा, B को B से डिवाइड कर दीजिए तो A आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2AB, ये इनटू में चला जाएगा और इसको लिख दीजिए A प्लस B। तो ऐसा आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग फॉर्मूला लिख चुके हैं, प्रूफ भी कर दिए कैसे कैलकुलेट होगा। तो 2AB, 2 इंटू A का वैल्यू है 2 और B का वैल्यू है 8 डिवाइड बाई A प्लस B, यानी 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 यानी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 8 और 2 होता है 10, यानी आपका आंसर हो गया 3.2। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 1/8 आपको दे रखा है, x है, और 3/2 इसके बीच में आपको बोल रहा है कि ये HP में दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो सेम फॉर्मूला का भी यूज़ कर दीजिए, क्योंकि एक आपको HM निकालने के लिए बोला था, यानी अब एक आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो इसको आप A मान लीजिए, इसको आप A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। तो HM का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। HM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2AB डिवाइड बाई A प्लस B हो जाता है। तो 2A का वैल्यू है 1/8 इंटू 3/2 डिवाइड बाई A प्लस B, यानी 1/8 प्लस 3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 3/8 डिवाइडेड बाई, अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 8 आ जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो 1, तो 1 इंटू 1, और ये हो जाएगा 2 और 8 को डिवाइड कीजिएगा तो 4, 4 3 जे 12 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/8, और ये 12 प्लस 1 यानी 13/8 को हम लोग 8/13 लिख सकते हैं। 8 8 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3/13। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया 3/13। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है 1/5, 1/9, 1/13 और ये 7th टर्म आपको निकालना है, यानी 7th टर्म क्या होगा, HP में 7th टर्म क्या होगा। तो 1/5, 1/9 और 1/13 जो है ये HP में है, और इसको कन्वर्ट करना होगा 5, 9 और ये 13, ये हो जाएगा अब AP में। क्योंकि HP का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है तो AP का फॉर्मूला से पहले इसको सॉल्व करना होगा, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि आपको बताए थे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल होता है वो HP होता है। तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, और डिफरेंस आप निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 - 5 मतलब कितना हो गया 4, और 7th टर्म बोला है तो इसीलिए n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, Tn फाइंड आउट करना है। तो Tn का फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू डी। तो A का वैल्यू है 5 प्लस n-1 यानी 7 - 1 और डिफरेंस है 4 का। तो 5 प्लस 7 में से 1 माइनस कर दीजिए 6, 6 4 या 24 होता है, 24 प्लस 5 यानी 29, यानी कन्वर्ट कर दीजिए इसको, अभी तक ये AP में है, कन्वर्टेड इनटू HP। तो यानी इसका जो T7 टर्म होगा वो हो जाएगा 1/29। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है फाइंड वन हार्मोनिक मीन बिटवीन 1 and 9। तो आपको यहाँ दिया हुआ है कि एक हार्मोनिक मीन आपको निकालना है 1 और 9 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 1 और 9 के बीच में आपको बोला गया है 1 और 9 के बीच में एक HM निकालना है। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा 2AB डिवाइड बाई A प्लस B हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 2AB यानी 2, ये आपका A हो गया और 9 आपका हो गया B। तो 2 A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 9 और A प्लस B यानी 1 प्लस 9। तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 18 होता है, और 9 प्लस 1 कितना हो जाता है 10। तो ये आपका हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो सारे क्वेश्चंस जो है आपको बहुत इजी क्वेश्चंस दिया गया था कि सब आपको हार्मोनिक मीन से ही रिलेटेड था। एक HM आपको फाइंड आउट करना था, तो एक HM आपको फाइंड आउट करना था, तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 4 तक को सॉल्व कर लिए। तो बाकी आपको बताएंगे अभी क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के पूछे जाएंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। और तब तक आप HP का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ डाउट आता है तो आप उससे सवाल कर सकते हैं। और पिछले जो चैप्टर्स हम लोग सॉल्व किए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट टाइप हो, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, किसी भी तरह क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। उसमें भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। और बाकी HM हम लोग अभी बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वेरी शॉर्ट टाइप सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस सारे एक एक करके। और अगर वीडियो को आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करें ताकि आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।